योर वेलकम माई क्लास आरवीएस पॉलिटेक्निक बिचपरी आगरा। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम तीसरा पार्ट कराने जा रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स का, और इसी के साथ आपका ये आज फिनिश कर देंगे। इसमें दो मेथड्स रह गए हैं, न्यूटन रेफ्सन एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए आज न्यूटन रेफ्सन मेथड तीसरा मेथड है, न्यूटन रेफ्सन विधि। रेफ्सन मेथड जल्दी से जुड़ जाइए, कम लोग जुड़े हुए हैं, 38 लोग जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है सबको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सभी माइक बंद कर दो भाई, जल्दी से माइक यस बंद कर सर। दो। हाँ सर, क्वालिटी आवाज खराब क्लियर हो है जाती आपकी भाई। सर। ठीक ठीक, गुड ओके। मॉर्निंग। ओके। ठीक है, सबके लिए गुड मॉर्निंग। आप माइक बंद कर लें और देखो ध्यान से इस विधि को। ये सबसे ज़्यादा सटीक आंसर देती है आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस विधि से सबसे ज़्यादा सटीक निकलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, सूत्र, और इंटरवल ऐसे ही निकालते हैं जैसे हम दो मेथड्स के लिए निकाल चुके हैं। यानी एक फंक्शन में वैल्यू रख के प्लस और एक माइनस वैल्यू निकलती है, उससे इंटरवल डिसाइड होता है। माइनस वाले से पहला इंटरवल और प्लस वाले से दूसरा इंटरवल। तो देखिए इसका फॉर्मूला न्यूटन रेफ्सन का, एक्स एन प्लस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ डैश। एफ डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंस यहां नहीं, ये ऊपर नीचे आएगा डिफरेंशिएशन। एक्स एन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहां आएगा, एक्स एन नीचे, यानी डिफरेंशिएशन एक बार नीचे, ऊपर एफ फंक्शन ऑफ एक्स एन और फिर उसका डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला है। और जहां एन क्या है, जहां एन लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। तो देखिए इस प्रकार आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, रखकर कर। अगर मैं x0 रख दूं यहां पर, यानी n की जगह पे 0 रख दूंगा तो x1 निकलेगा, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। 1 रख दूंगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी x2 निकलेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। 2 रख दूंगा तो 3, यानी x3 निकलेगा। तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। यहां पर रखकर रूट यानी मूल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं भाई। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, ज्ञात कर लेते हैं या ज्ञात कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला ये देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये फॉर्मूले भी आ सकते हैं, रेगुलर फाल्सी, बाइसेक्शन मेथड और ये वाला। तो आपको ये फॉर्मूले जो छोटी छोटी बातों को, जिस तरह की परिस्थितियां हैं जो कि एग्जाम की बनी हुई हैं हमारे सामने, तो उस तरह से आपको तैयारी करनी है।
चीजों को सीखना है। तो देखो इधर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालें हम। देखो जैसे जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाली हमने। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 0 रखने पर, इसे कहो ना कहो कोई बात नहीं, x1 लिखने से ही समझ जाओगे कि x0 लिखा है, क्योंकि इसमें x1 कब आएगी, जब ये 0 हो जाएगा। तो x0 माइनस f x0 और f डैश x0। अब ये x0 क्या है भाई, x0 एक इंटरवल है जो कि आप किसी फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब अपने आप समझ में आएगा, पर पहले से थोड़ा समझ लो इस बात को कि जब x0 कैसे निकलेगा, जब हम फंक्शन में वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3, तो हमें जैसे शुरू से नेगेटिव मिल रही है वैल्यू और अचानक से पॉजिटिव मिल जाए तो वही इंटरवल हो जाएगा जो बदल देगा इसमें वैल्यू, तो वो x0 कहलाएगा पहला इंटरवल। यहां पर इतना सा अंतर है थोड़ा सा, वहां दो इंटरवलों के बीच में काम कर रहे थे, यहां अकेले ही कर रहे हैं। अब जैसे सेकंड निकालें तो n बराबर 1 रखने पर, तो आप समझ रहे होंगे सेकंड इंटरवल, सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यानी लगभग मान। देखिए x2 हो जाएगा, यहां पर मैंने 1 लिखा n की जगह पर, तो 1 और 1 2 हो गया, और यहां क्या हो जाएगा x1 माइनस f x1, तो ये वाला x1। अब आपको यहां इंटरवल भी नहीं ढूंढना कि रख रख के देखना हो, चेक करना हो, ये जो वैल्यू निकलेगी वही रखनी है इसमें, अपॉन f डैश x0 x1। इस तरह से आप बहुत सारे आप अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जब तक करते हैं जब तक दो समान वैल्यू प्राप्त ना हो जाए, यानी लगभग दोनों के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू समान नहीं आ जाए। तो देखिए इधर मैं हल्का सा क्वेश्चन कराता हूं इस पर। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए तो देखिए एक समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से है 11 से क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण x³ प्लस x² माइनस 1 इक्वल टू 0 का एक मूल का मतलब रूट यानी 1 के निकट है, के निकट अप्रोक्सीमेट है, कुछ 1 के लगभग है, के निकट है, तो अगला लगभग मान ज्ञात कीजिए। तो अगला लगभग यानी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, लगभग मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ज्ञात करना है भाई। तो इन्होंने पहले से ही दे दिया x0, यानी आपको पहले से ही x0 दे दिया। वन है जो x0, यानी
अगला पूछा है, ये तो है ही। तो देखिए इधर, लेट एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिखते हैं। तब भी आप इसमें चेक कर सकते हैं भाई, गिवन दिया है आपको एक्स जीरो इक्वल टू वन, ये दे रखा है आपको पहले से ही। इसमें किसी किसी में नहीं देगा तो आप चेक करेंगे इसमें रख के, यानी इसमें रखेंगे वन, वो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा, फिर चेक करेंगे अगला पॉजिटिव, जब तक रखते रहेंगे वैल्यू जब तक नेगेटिव नहीं आ जाता है। और जहां नेगेटिव आ जाएगा वहीं ब्रेक कर देंगे। और जिसने इसको चेंज किया है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, उसी को एक्स जीरो मानते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। यहां पर तो बस एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूले में है भाई डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। 3 आगे आ गई पावर एक्स स्क्वायर, यानी एक पावर घट गई। ये आपका डिफरेंशिएशन में नेचर है, ये डिफरेंशिएशन का। ये पावर आ गई आगे और एक कम हो गई और माइनस वन हो गया जीरो, ये डिफरेंशिएशन। इसमें वैल्यू रख दो तो देखिए एफ एक्स जीरो, नाउ एक्स जीरो रखें, एक्स जीरो 3 प्लस एक्स जीरो 2 माइनस वन। आप चाहो डायरेक्ट वन लिख सकते हो, जो कि एक्स जीरो की वैल्यू है वहां पर, लेकिन यहां लिख दें वन का क्यू, वन स्क्वायर माइनस वन, तो वन आ गया पॉजिटिव वही। अब इसमें लिखें एफ डैश एक्स जीरो, तो 3 एक्स जीरो का स्क्वायर माइनस 2 एक्स जीरो, इसमें वैल्यू रखा एक्स जीरो का, तो 3 वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन, तो ये भी वन आ गया भाई। इस तरह से आपने वैल्यू निकाल दी। और अब निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आप लगा दें इसमें। ये भाई क्या हुआ, हाँ ये पॉजिटिव था भाई, पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, ये बीच में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया फिर, ये 5 आ गया भाई। ये 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया भाई। समझ में आया, ये पॉजिटिव था भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, अब सही है, 5 हो गया, ये कैलकुलेट हो गया। अब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो फॉर्मूला लिखेंगे सीधे, सूत्र x1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो, क्योंकि आप बेसिक फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस एफ फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश फंक्शन ऑफ एक्स एन। तो आपने एक्स एन की जगह पे जीरो रखा, तो यहां तो हो गया वन, क्योंकि जुड़ रहा था एन में, और यहां आ गए जीरो। लिख देता हूं यहां आगे फिर दोबारा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला था एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। इसमें जीरो रखा है तब आया है एन की जगह पर, तो आप इसमें निकाल दें। अब इसमें रखा है ना, क्या रखा है, एन बराबर जीरो रखने पर, यहां पर, तो इसमें वैल्यू लिख दें भाई, x1 x0 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या निकली है, देखो यहां से f की 1 है भाई, 1, और इसकी वैल्यू क्या निकली है, 5। इस तरह से आप इसको करेंगे, और जो आंसर आ रहा है इसका
ये फोर आएगा बाई फाइव। x1। माइक बंद कर लें भाई, आवाज आ रही बैकग्राउंड से। 4/5। माइक बंद कर लो भाई, कहना पड़ रहा है। हाँ भाई, इसको 0.8800 इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यही आपका वैल्यू है, क्योंकि यहां पर सीमित कर दिया था मामला, यानी उन्होंने कह दिया था कि अगला ही बताना है अप्रोक्सीमेट, बाकी का नहीं बताना। तो यही आंसर है लगभग। तो आप हटा देता हूं यहां से अब। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी पिछली बार √12 का वैल्यू पूछा था अप्रोक्सीमेट। तो इस फॉर्मूले से देखो किस तरह से निकालते हैं आपका रूट। पहले उसको समीकरण बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे इससे। तो क्वेश्चन नंबर 8, √29। पिछली बार 12 का आया था, तो आप चाहो 12 का कर लो, 9 का करना है 9 का कर लो। देखिए इधर का दशमलव के 3 अंकों तक मान ज्ञात करो। के 3, तो डिसेबल के 3 प्लेस तक पूछ रहा है भाई वैल्यू। अंकों तक मान ज्ञात कीजिए। तो मान लें भाई, देखो बी सॉल्यूशन है। वी नो दैट, थोड़ा फॉर्मूले को मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं तो आसान डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी को। न्यूटन रेफसन मेथड। मेथड्स, तो आप न्यूटन मेथड के बारे में क्या जान रहे हो? n+1 = xn माइनस f फंक्शन ऑफ n अपॉन f'(xn), यही होता है ना। तो देखिए अब ये फॉर्मूला है, मैंने इसको फर्स्ट समीकरण दे दिया। ये सूत्र है भाई, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। एंड मैं ले लूं इसको xn। देखो इधर xn मैंने इसको ले लिया, यानी कोई नेचुरल नंबर है 29, मैंने इसको ले लिया रूट में, यानी रूट करने वाले। तो एक नया फॉर्मूला बना के दे दे रहा हूं यहां पर, xn बराबर रूट n। मान लिया मैंने n ही नेचुरल नंबर है, हियर n इज एनी नेचुरल नंबर। रूट में नेचुरल नंबर आए या रैशनल नंबर,
मतलब नेचुरल नंबर होगा तभी आपका ये रियल नंबर होगा, और उसी के लिए न्यूटन रेफसन मेथड काम करता है। तो यहां पर देखिए इसका स्क्वायर कब हटाया जा सकता है भाई, दोनों तरफ मैं वर्ग कर दूं तो ये n हो जाएगा भाई, दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया। फिर इसको ले लूं मैं एक्स एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 0, और फिर क्या हो जाएगा, लेट देन लेट एफ फंक्शन ऑफ एक्स एन, इसको एक फंक्शन ले सकता हूं एक्स एन का, इक्वल टू एक्स एन का स्क्वायर माइनस नेचुरल एन, नेचुरल नंबर का एन कैपिटल एन लगा दिया मैंने, और इसका डिफरेंशिएशन कर दूं भाई। डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स एन, मैं किसको सेट कर रहा हूं, इसको इसमें सेट कर रहा हूं। तो देखो मैंने एफ फंक्शन ऑफ एन निकाल दिया, एफ डैश निकालें तो 2x n स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट होगा नेचुरल नंबर, तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें पुट कर दो भाई, ये आपको पता है, ये रहा यहां पर। तो लगा दें यहां नया जो फॉर्मूला है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब आपको क्या प्राप्त होगा, देखो इधर एक्स एन प्लस 1, एक्स एन की वैल्यू कहां है भाई, ये रही, क्या है एक्स एन, रूट में एन माइनस एक्स एन का स्क्वायर माइनस नेचुरल नंबर अपॉन 2xn का स्क्वायर। इसमें आप डायरेक्ट लिख दोगे, आप यहां 29 लिख दोगे, यहां 29 लिख दोगे तो आपको तैयार मिलेगा। नहीं तो आप क्या करते, इसी तरह से आप कर सकते थे इसको कि xn बराबर मानते रूट 29, और फिर बिल्कुल ऐसे ही करते, 29 को इधर ले आते, यानी इधर ले आते वर्ग करके दोनों साइड में, 29 यहां होता, लेट देन इतना ही करना होता, x यही होता, यहां 29 होता, केवल इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सारे क्वेश्चनों के लिए हो, तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो भाई। अब जो रूट वाले हैं सबके लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसको, इस फॉर्मूले को। ये सेकंड ले लूं मैं, और ये फॉर्मूला है आपका भाई, सूत्र बन गया नया, ये रूट के लिए, यानी केवल 29 के लिए नहीं, जितनी नेचुरल नंबर है, यहां 12 भी हो, अगर रूट 12 भी पूछे या रूट 15 पूछे, यानी कोई भी एनी वे कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो। तो देखिए अब डायरेक्ट लिखते हैं, और अप्रोक्सीमेशन यहीं से निकालते हैं डायरेक्ट। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, इसको और सॉल्व किया है, और छोटा कर दिया है इसको फॉर्मूले को। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आगे फॉर्मूला को सॉल्व करना ही शॉर्ट ट्रिक होती है, यानी सबके लिए काम करे। क्योंकि मैं जो इस परीक्षा का अब जो नेचर बदल गया है, यानी ऑब्जेक्टिव होने वाली है, तो देखो इधर ये इधर कर दिया भाई, ये यहां एक्स एन ही रहेगा भाई, एक्स एन, क्योंकि ये इसको नहीं बदला, ये एक्स एन ही रहने दो, एक्स एन। अब मल्टीपल कर दें इधर कोई, ये स्क्वायर नहीं, ये डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये स्क्वायर नहीं रहा फिर भाई, डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहां भी नहीं रहा। अब इसको सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें तो एक्स एन क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2n, और माइनस, ये माइनस अंदर गया, एक्स एन स्क्वायर और प्लस का n हो गया भाई, और अपॉन 2xn। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर है तो कितना बचेगा फिर, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर प्लस n अपॉन 2xn। ये छोटा सा फॉर्मूला बन के आया भाई, ये है सूत्र आपका, इसे रहने दो।
ये काफी बड़ा हो जाएगा, आने को सब जगह आ जाएगा, मतलब आप इसमें भी रखोगे तो आना है वैल्यू, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तो ऑब्जेक्ट टैब में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और एक ऑप्शन शुरू वाला भी दे सकता है, जो तो तीनों दे सकता है और कह सकता है कि सभी सही हैं, तो आप सभी सही पर लगाओ टिक। ये बंद करो भाई माइक। धीरज धीरज शर्मा, सुना नहीं है भाई धीरज शर्मा? देखिए इधर धीरज शर्मा, बंद कर लो भाई। सुनाई नहीं दे रहा धीरज शर्मा को? तो इस तरह से इसमें वैल्यू मैं रखता हूं। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन, डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ये आपका तीसरा हो गया भाई। तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं इसे। गिवन, अब यहां से स्टार्ट हुआ भाई क्वेश्चन। गिवन एक्स एन माना था रूट 29, स्क्वायर कर दें भाई, एक्स स्क्वायर एन 29, और ये ले लिया हमने एक्स एन का स्क्वायर -29 इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ फंक्शन ऑफ एक्स एन का ही तो फंक्शन है ये, बराबर, या मैं लेट ले लू, लेट एक्स एन स्क्वायर -29, इसका डिफरेंशिएशन करें, एफ डैश एक्स एन इक्वल टू 2xn, केवल बस। अब देखो ये किसके वर्ग के बीच में आ रहा है? देखो इधर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है हमें, यानी 29 कहां आएगा? देखो इधर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्योंकि लगभग वैल्यू लेनी है 5 के स्क्वायर से, यानी 25 से बड़ा है 29, और 26 से 36 से छोटा है भाई, यानी 5 और 6 के वर्ग के बीच में आएगा ये 29 भाई। तो हम क्या लेते हैं, इसलिए चूंकि ये तो हो गया ये, इसलिए x0 लेंगे, बड़े वाले को लेते हैं भाई, जो अंडर में आ रहा है, इसके अंडर में आ रहा है, यानी 36 के अंदर ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6, x0 6 ले लिया मैंने, और इसमें पुट कर दें भाई। देखो इधर समीकरण थर्ड में n बराबर 0 रखने पर, और इनमें भी रख दिया हमने, तो लगा दें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो x 0 + 1 इक्वल टू x0 का स्क्वायर माइनस n, क्या है हमारा? n है आपका 29, ये भाई n है हमारा 29, लिख दूंगा मैं बाद में, क्योंकि n बराबर है 29 अपॉन रूट के अंदर वाला, और इधर आ गया 2x0,
इन जगहों पर लिख दें भाई, क्या लिखना है, x1 x0 की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 29, 2 इंटू 6 36 माइनस 29 12, और ये कितने बचे फिर 7/12, 7/12 बचा, और 7/12 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा लगभग, ये वैल्यू आएगी x1 की 5.416। अब मुझे निकालना है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल दो तो क्या बनेगा, x2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 1 लिखा है इसमें फॉर्मूले में 1, यहां पर 0 की जगह 1, और ये x1 का स्क्वायर माइनस 29 और 2x1। तो देखो कितना आसान हो गया हमें अप्रोक्सीमेशन निकालना। अगर आप वहां से करते तो बार बार वही प्रोसीजर आपसे गुजरना पड़ता, आपको बार बार डिफरेंशिएशन करके ये निकालने पड़ते डैश वगैरह, और ये डिफरेंशिएशन भी बार बार करना पड़ता, तो कई बहुत लंबा हो जाता भाई प्रोसीजर। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला से आपको करना है। अब देखिए इसमें लिख दिया वैल्यू 5 या डायरेक्ट 7/12 भी लिख सकते हैं आप, आसान हो जाएगा, और वर्ग भी हो सकता है इनका, स्क्वायर 29 लगभग 25 के ऊपर आएगा, एवं थोड़ा सा 5.416 कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये आ गया आपका 29 पॉइंट लगभग 3333 प्लस 29, 3 स्थान लेके चल रहे हैं क्योंकि 3 तक पूछा गया है, अपॉन ये मल्टीपल कर दो 2 का, तो ये लगभग आएगा 10.832, और ये सॉल्व किया 58 पॉइंट जुड़ जाएगा 33, 29 और 29 जुड़ गए तो 58 हो जाएगा, और नीचे ये 10.832, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई इसकी 5.385। अब जो थर्ड निकाल रहे हैं, थर्ड 3 तक पूछा है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, और ये वैसे भी रुक जाएगा यहीं पर, क्योंकि अगली अगर थर्ड बिल्कुल सेम आ गई यहां पर तो वैसे भी प्रोसीजर रोक देते हैं, या वो कहे 3 तक ना कहे तो कोई बात नहीं, वहीं रोक देते हैं भाई। अगर दूसरे पे ही रुक जाता यानी 5.385, और ये भी आ जाता पहला वाला, जो कि संभव नहीं है। देखो इधर 5 पॉइंट लगभग मान बिल्कुल फिक्स आ जाता बराबर, लेकिन आया नहीं, पॉइंट के बाद 416 है और यहां 385 है। अगर ये आ जाता ये वाला 41 पॉइंट के बाद तो बिल्कुल सेम मिलता, तो हम यहीं रोक देते, फिर तीसरा अप्रोक्सीमेशन निकालने की यहां पर आवश्यकता नहीं थी। काफी कम लोग जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे भाई। समीकरण सेकंड में देखो, समीकरण थर्ड माना था मैंने भाई, n बराबर 2 रखने पर, तो 2 में रख दिया तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा भाई
x2 प्लस 29 अपॉन 2x2। तो ये रख दिया भाई, इधर इधर रख देता हूं यहां से हटा के। ये वैल्यू निकली है, यहां लिख देंगे x2 की वैल्यू जो निकली है, लिखें x3 इक्वल टू 5.385 का होल स्क्वायर प्लस 29 अपॉन 2 इंटू 5.385। और ये कैलकुलेशन होके आ गई भाई, आप कर लेना, ये भी यही आएगी 5.385। यानी दोनों वैल्यू ये वाली और ये वाली, क्योंकि x2 और x3 बराबर आ रही हैं 5.385 के, तो यही ब्रेक कर देंगे और यही आंसर हो जाएगा भाई। देयरफॉर √29 इक्वल टू यही हो जाएगी वैल्यू भाई 385 अप्रोक्सीमेट। मैं शॉर्ट में लिख दिया अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग यही मान है इसका, यही आंसर हो जाएगा 29 का। और अगर क्यू पूछा जाए तो देखो डायरेक्ट इसकी भी फॉर्मूला ही लिखा देता हूं मैं, आपके बनाऊंगा नहीं, जनरेट नहीं करूंगा, काफी टाइम लग रहा है फॉर्मूला बनाने में, तो आप इस फॉर्मूले में लिख देना, थोड़ा सा अंतर है बस, आप इसमें वैल्यू लिख देना भाई। देखो तो अगर किसी का आपका क्यूबिक रूट पूछे भाई, ये स्क्वायर रूट था, क्यूबिक पूछे तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है शॉर्ट, पिछले में जनरेट करा दिया था, इसमें जनरेट नहीं कराऊंगा, सीधे देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट 18 का मान बताओ भाई, का दशमलव के 2 अंकों तक के 2 अंकों, तो ये 2 अंक कह रहे हैं तो 2 अप्रोक्सीमेट निकाल देने हैं बस, उसी में लगभग आ जाएगा, मतलब समान मिलने लगेंगी वैल्यू, ज्ञात कीजिए। जितने पॉइंट पूछे, स्थान पूछे डेसिमल के, उतने तक लगभग मिल जाता है, आ जाता है, बराबर होने लगता है बराबर। तो देखो इधर सॉल्यूशन, वी नो दैट, ये बेसिक फॉर्मूला आप जान, अब आपको याद हो गया होगा, xn प्लस 1 xn माइनस f फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn। ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, मतलब पूछा जा सकता है फर्स्ट। तो देखो q के लिए, एंड लेट xn इक्वल टू √q, नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर है तो इसका x क्यू कर दें हम, यानी q ले लें, और तो फिर n अट जाएगा और ये आ जाएगा फंक्शन xn q माइनस n इक्वल टू 0। और इसके लिए देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, नाउ ये xn बन गया आपका कितना, xn q माइनस n, और इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं xn प्लस 1
इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन क्यू माइनस एन अपॉन 3xn का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भाई, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। यानी फॉर्मूला ये बना दो या फिर ये लिख दो डायरेक्ट, ये भी आता है, डायरेक्ट लिख देंगे xn प्लस 1 इक्वल टू कितना है 2x, ये है 2xn क्यूब प्लस n, तो कोई अंतर नहीं, वही है सेम पिछले वाले फॉर्मूले की तरह। यहां स्क्वायर था बस, बाकी का ऐसे ही था, और यहां 2 नहीं था पर शायद, देखिए इधर 2, ये 3 आएगा यहां पर 3xn का स्क्वायर आएगा। इस तरह से आप ये इस वाले को रखना भाई, इस वाले को रखना। तो देखो यहां पर डायरेक्ट कर देते हैं, n बराबर 0 1 2 3 रखने पर, ठीक है भाई। आज इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, चाहे अब ओवर लग जाए टाइम थोड़ा सा। तो ये फॉर्मूला है, इसमें रखेंगे, इसको मैंने छोड़ दिया इसीलिए। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट, और आप x0 कैसे ही याद करोगे, 18 का क्यूब के लगभग बीच में ये मान आएगा। देखते हैं किस किस के क्यूब में आएगा बीच में। तो देखो इधर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए इधर, पुट n इक्वल टू 0 इसमें लिख दें, तो क्या हो जाएगा x1 2x0 का क्यूब प्लस n अपॉन, या 18 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं। n नेचुरल नंबर है, जहां n बराबर दिया है आपका 18 और 3x0 का स्क्वायर, ये लिख दिया आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब देखो कहां से पता लगेगी x0 कहां है, 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8, 8 और 27 के बीच में है ये 18 भाई, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो x0, इसलिए x0 कितना बन गया भाई 3, क्योंकि आप इसका कर रहे हैं। तो x0 लिख दो इसमें लेने पर, तो वैसा ही है x1 इक्वल टू 2 3 का क्यूब प्लस 18 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके ये आ गया भाई 2 इंटू ये कितना हो गया 27 प्लस 18, और ये भी 27 हो गए भाई नीचे। सॉल्व कर लें 54 प्लस 18 अपॉन 27, सॉल्व किया तो मैं कर देता हूं इसको सॉल्व। 2.66, 2 स्थान तक पूछा है। अगला अप्रोक्सीमेट निकाल दें, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सेकंड निकाला भाई। अब देखो कहां तक जाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है
कि आपकी वैल्यू कहाँ स्टेबल होती है भाई, कि लगातार वैल्यू वही आए। देखो शायद इसमें भी 3 अप्रोक्सीमेट लगाने पड़े, पता नहीं कि 2 में ही काम हो जाए, यानी 2.66 आ जाए वैल्यू बिल्कुल इसकी सेकंड की, तो यहीं रोक देंगे। अब देखो कहां तक आता है। n बराबर 1 रखने पर किस में रख रहे हैं, जो फॉर्मूला था, तो x2 क्या हो जाएगा फिर, x2 इक्वल टू 2x1 का क्यू प्लस 18 अपॉन 2x1 का स्क्वायर। 3 है यहां पर, 2 नहीं होता है, 3 होता है, वर्ग वाले में 2 होता है, 3 है यहां पर भाई। तो इस तरह से आप इसमें लगाएं, तो क्या लगाया, x2 2 और ये वैल्यू निकली है 2.66 का क्यू प्लस 18 अपॉन 3 और 2.66 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सॉल्व इसका। $37.64 ये आया है, 37.64 प्लस 18 अपॉन इसका स्क्वायर पूरा करके देखो डायरेक्ट 21.22 और ये इसकी वैल्यू आ गई लगभग इसके बराबर नहीं आ रही, तो अगला अप्रोक्सीमेट हमें लेना पड़ेगा। 2.62 आ रही है, तो ये मैच नहीं कर रही भाई इससे, ये 2.66 है और वो 2.62 है, तो अगला अप्रोक्सीमेट निकाल दें। थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालना ही पड़ेगा वैल्यू, तो मैं लिख देता हूं x3, अगर x ये n बराबर 2 रखने पर भाई, तब रखा तो इसी में बेसिक फॉर्मूले में लिख दो, ये रहा 2x 2q प्लस 18 अपॉन 3x2 का स्क्वायर। इसमें लिख दिया भाई वैल्यू लिखने पर क्या आ रहा है, गर्मी बहुत है, x3 2 का मल्टीपल है यहां, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीपल 2 पॉइंट कितना निकला था 2.62 का होल क्यूब, ये x2 है भाई, इसमें लगा दिया प्लस 18 अपॉन 3 2.62 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया भाई, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ गया, पूरा कर दिया 53.96 अपॉन 20.59, तो आपका ये आ गया 2.62 आ गया बिल्कुल। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ गई, चूंकि x2 x3 बराबर आ गई 2.62, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई भाई रूट, क्यूबिक रूट है 18 का इक्वल टू 2.62 अप्रोक्सीमेट, यानी शॉर्ट में लिख दिया अप्रोक्सीमेट, लगभग इतनी वैल्यू आ गई, यही आंसर है। ये आपका एक मेथड क्लियर कर दिया, यानी स्क्वायर पूछे या सादा पूछे कोई फंक्शन। अब देखो गॉस एलिमिनेशन में कुछ नहीं है, आप गॉस एलिमिनेशन
आसान। एक साथ में लिख देता हूं दोनों के लिए भाई, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए। एक साथ फॉर्मूले लिख देता हूं और उनका अंतर समझा देता हूं, जिससे याद हो जाए तुम्हें। देखिए, नोट, अगर रूट दिया है आपका x इक्वल टू रूट नेचुरल नंबर के लिए आप लगाते हैं एक्स एन प्लस 1 एक्स एन का स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2xn। ये न्यूटन रेफसन फॉर्मूला एक। फर्स्ट, सेकंड, x इक्वल टू क्यूबिक रूट के लिए लगाते हैं के लिए, तो आप लगाते हैं एक्स एन प्लस 1, अभी लिखा था भाई, 2x एन क्यू प्लस एन अपॉन, ये 3 है, 2 नहीं, बार बार भूल जाते हैं। 2 यहां पर है नीचे, नहीं ये 2 ही है, नीचे 3 है भाई, थोड़ा सा अंतर है, एक्स एन स्क्वायर ये रहा। तो देखो दोनों में एक घात का अंतर है, यहां भी एक घात का ही अंतर है। स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर है, क्यूबिक रूट पूछा है तो क्यूब है। यहां पर एक कम है भाई घात, इससे याद रखना है आपको। यहां 1 है और यहां क्यूबिक पूछा है, देखो एक कम है भाई यहां पे, तो 1 है, और यहां क्यूब है तो यहां 2 है फिर, और यहां 2 है क्योंकि स्क्वायर रूट पूछा है, तो यहां क्यूबिक रूट पूछा है तो 3 है। तो इस तरह से याद रखना है, ये याद रखने हैं भाई, इनमें डायरेक्ट रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड और बहुत काफी अच्छा मेथड है और उम्दा मेथड है, आसान है। इसी के साथ ये अगले लेक्चर में 2D कराएंगे, यानी अगली यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ये सेकंड यूनिट का लास्ट मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। देखो ये अच्छा देख ले। माइक बंद रखें भाई। ये सबसे आसान मेथड लगेगा आपको, और आपका जाना पहचाना है, इसमें कुछ नहीं, बस वेरिएबल बढ़ गए हैं आपके। गॉस एलिमिनेशन मेथड भाई, गॉस एलिमिनेशन मेथड में देखो क्वेश्चन से डायरेक्ट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11 का है। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, और इनको चेक किया जा सकता है भाई 10। तो एक ये भी विधि है, 2y डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते थे आप 3 वेरिएबल्स के समीकरण को पिछली क्लास में, और आगे की क्लास में जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे सेकंड ईयर में, तो आप फिर इसको मैट्रिक्स से करोगे सॉल्व भाई। और यहां पर ये आप कर रहे हो गॉस एलिमिनेशन से। तो 1 ही 2 3, देखो इधर अब कुछ नहीं करना, एलिमिनेट करते हुए जाना है आपको। यहां पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, समीकरण तो कोई 2 समीकरण ले लें भाई और उसमें देखें भाई। तो देखो अगर मैं y को एलिमिनेट कर दूं तो 2 का मल्टीपल होगा, और अगर मैं z को एलिमिनेट कर दूं तो 3 का मल्टीपल होगा 2 में, और अगर इन दोनों से मिलाते हैं और z को एलिमिनेट करूं तो 3 का मल्टीपल होगा। तो कोई 2 उठा लें और तीसरे को संतुष्ट करा दें भाई, तीसरे समीकरण को संतुष्ट करा दें, यानी सेटिस्फाई कर दे वो। तो देखो इधर समीकरण 2
-3 1, यानी 2 में से 1 को घटाया लेकिन 3 का गुणा करके, 3 का गुणा करके से। तो देखो इधर पहले 1 में कितने का कर दें गुणा, 3 का, वो 2 लिख लें, पहले 2 को उतार लें, 2 आगे है 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 80। ये कौन सा है, 2। अब देखो 1 में 3 का मल्टीपल कर दें, कितना हो जाएगा 6x प्लस 3y और प्लस 3z इक्वल टू 30 हो जाएगा भाई। ये फर्स्ट एलिमिनेट कर दें, घटाने पर माइक बंद करो भाई, किसका खुल रहा है, अभी देखता हूं। साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ये एलिमिनेट हो गया, यही विधि है बस। ये कितने बचेंगे, माइनस के 3x, ये माइनस का y, और ये चिन्ह बदला तो कितने बचे, माइनस के 12। ये एक हो गया, ये आपका चौथा समीकरण हो गया भाई, 4 समीकरण। अब आप इसी तरह से करेंगे समीकरण 3rd और समीकरण 3rd। अब देखो इधर इसमें से भी जेड को डिनोट कर दें, काट दें, तो देखो 3 का मल्टीपल कर दें 2 में, तीसरा लिखा है मैंने तो तीसरा लिख दें भाई, 3 माइनस, देखो इधर 3 का मल्टीपल कर दें 3 और ये 2 में, ठीक है भाई, से ये मैंने 2, तो 3 समीकरण उतार लें, तीसरा ये रहा x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16, तीसरा उतार लिया मैंने, और दूसरे में 3 का मल्टीपल कर दो भाई, 3 का मल्टीपल कर दो। रोहित कुमार गलत बात भाई, 9x प्लस 6y प्लस 9z, और इसमें 18 में मल्टीपल कर दो। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं भाई, लेकिन यहां डिस्टर्ब ना करें। 54 ये आपका दूसरा, घटा दें भाई, घटाने पर साइन बदल गए, ये कैंसिल हो गया, और देखो 2 वेरिएबल का ये तैयार है चौथा, और 2 वेरिएबल का यहां आ जाएगा -8x और माइनस का 2y और 16 घटा दें तो कितना बचेगा 8 और 3 38 माइनस का, ये तुम्हारा आ गया 5वां। अब समीकरण 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो ऐसे एलिमिनेट करते जाते हैं। तो देखो इधर यहां पर इसको इसमें क्या कर दें भाई, एलिमिनेट करने के लिए आपको 38 ही बचा है। हाँ अब देखो -2 से भाग देने पर, इसमें -2 से भाग दे दो, -2 से भाग देने पर दिया, तो क्यों दे रहे हैं 2 से, क्योंकि बाई आ जाएगी, सिंगल बाई मिल जाएगी तो एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा 4x प्लस बाई, और ये हो जाएगा 19, ये 5वां ही है। अब देखो 5 और 4 को ऐड कर दें भाई, समीकरण 4 प्लस 5 से, समीकरण 4 और 5 से
तो 4 और 5 को जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? लिख देते हैं भाई 4 माइनस 3x माइनस वाई माइनस 12 और 5वां लिखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 19। ऐड कर दिया जोड़ने पर और लिख भी दिया है मैंने जोड़ने पर। तो ये जुड़ गया और ये जुड़ा तो कितना बचा? x बचा। इसको जोड़ें तो ये माइनस का ये प्लस का है, घट जाएगा 7 आ गया भाई। x की वैल्यू 7 है भाई और इसको किसी एक समीकरण में लिख दें, ऐसे एलिमिनेट करते जाएंगे भाई। अब देखो समीकरण 5 में x का मान रखने पर रख दिया भाई, मान 5वें में रख दो। तो अब आगे एलिमिनेट करते करते इस तरह से करते हैं, बड़ा आसान है। 5वां ये रहा भाई, इसमें x की वैल्यू लिख दें 4, 7 लिख दिया x की जगह पर, प्लस y बराबर 19। इस वाले में लिखा मैंने, छोटे वाले में। यहां तो 5वां ये भी है, इसमें नहीं लिखा। कितने हो गए? y और ये 28 हो गए भाई। 19 माइनस 28 कितना बचा फिर? माइनस के 9। और चेक किए जा सकते हैं ये। अब y और x की वैल्यू आप किन्हीं तीन समीकरण दिए किसी में भी रख सकते हैं भाई। समीकरण 1 में रख दिया मैंने। समीकरण 1 में x व y के मान रखने पर रख दिए भाई। 2 7 माइनस 9 प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया था? 10। इसको सॉल्व किया और जेड की वैल्यू आ गई आपकी, सब सॉल्व करके 5। तो आप आंसर लिख देंगे एक साथ। अतः x बराबर आपका निकला है 7, y बराबर निकला है माइनस के 9 और z बराबर निकला है 5। और यही आंसर हो गया। और ये तीनों वैल्यूओं को रख के आप तीनों समीकरणों में रख के सेटिस्फाई करवा सकते हैं और इससे चेक कर सकते हैं। यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं और ये टॉपिक भी समाप्त करते हैं। अगले जो लेक्चर में मुलाकात होगी तो 2D के साथ होगी। सभी के लिए थैंक यू। ये अंकित